नमस्कार भाई सभी को। साथियों, टीबीटी हम करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें हमारे जो वर्क प्लेस पे जो काम चल रहा है उसकी जानकारी मिले। तो ये आपको मालूम होना चाहिए टीबीटी क्यों करते हैं, टीबीटी का मतलब क्या है। ये चीज की जानकारी होना है आपको जानकारी, लेकिन उसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब से मेरा मीनिंग ये है, आपको स्कूल में जाते थे ना स्कूल, तो रोज स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना होती थी ना। स्कूल स्टार्ट होने से क्लास के पहले, जो शुरुआत करने से पहले स्कूल को प्रार्थना होती थी ना। होती है ना, होती है वो प्रार्थना। जन गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। प्रार्थना होती है, सब करते हैं प्रार्थना, लेकिन मीनिंग नहीं मालूम कि उसका मीनिंग क्या है। ये सब यही कहानी टीबीटी का बता रहा हूँ कि टीबीटी करते लेकिन मीनिंग नहीं मालूम। तो ये चीज करते रोज ऐसी प्रैक्टिस अपन, लेकिन मीनिंग नहीं मालूम। तो जन गण मन अधिनायक जया है, इसका मीनिंग वो ये होता है, भारत के नागरिक, भारत की जनता आपको अपने मन से भारत का भाग्य विधाता मानती है। ठीक है, हे अधिनायक, तुम ही भारत के भाग्य निर्माता हो। ठीक है, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, ये उसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ऐसा हम टीबीटी की बात करें, टीबीटी रोज करते, तो टीबीटी का मतलब ये है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं उस काम के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। टीबीटी क्या है? टीबीटी एक औपचारिक सुरक्षा सभा है, जिसमें हमारे काम से रिलेटेड जो वर्क प्लेस पे हमारा काम चल रहा है उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाती है कि इस काम को करने में आपको क्या खतरे आएंगे, और उस काम में जो खतरे आएंगे उसमें जो रिस्क है उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, ये बताया जाता है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए आपका वर्क प्लेस पे कोई काम चल रहा है, वर्किंग एट हाइट का काम चल रहा है, ऊंचाई का काम चल रहा, तो ऊंचाई क्या है? हजार्ड है, ये पहचान करना है हमें। इलेक्ट्रिसिटी 1000 है, ये हमें पहचान करते हुए आना चाहिए। ठीक है, कि ये हजार्ड है। अब जो जैसे बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हैं, नॉइज ज्यादा जनरेट हो रही है, कोई ऐसा टूल चला रहे, एयर टूल चला रहे, एयर गन चला रहे कोई, उसमें ज्यादा नॉइज आ रही है, वो हजार्ड है। कोई ऐसी जगह आप निकल रहे हैं जहाँ पे सॉर्पेस है, कील है, जो आपके पैर में चुभ सकती, वो हजार्ड है। ये हमने पहचान कर ली। अब उसकी रिस्क के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसकी रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? चांस, एक संधि उसकी। ठीक है, जो नुकसान पहुंचाने का इसमें चांस कितना है, सिक्योरिटी क्या है इसकी, वो कितना नुकसान हमें पहुंचा सकती है, ये हमें पता करना होता है। तो उसको पता कैसे करना है भाई? पहले तो हमें खतरों की पहचान कर ली। भाई ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, वहां से गिरने का खतरा है, तो उसमें चांस है गिरने का, फॉलिंग हजार्ड, ये चांस है कि आप गिर सकते हो, ये संभावना है। गिरेगा नहीं, संभावना तो है उसमें। अब उसके हम बचाव के लिए क्या करते हैं? सेफ्टी बेल्ट पहन लेते हैं। ठीक है, ये हमने उसका प्रिकॉशन ले लिया। तो चांस को हम पहचान लेंगे, तो अगर रिस्क और चांस को अगर आप ये समझ गए, आप हजार्ड और रिस्क, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो हर खतरे को। ठीक है, नॉइज जनरेट हो रही है, हजार्ड है, उसमें चांस है कि आपके कान को जो है वो नुकसान कर सकता है, आपके जो एयर प्रोटेक्शन को जो खराब करेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे? अपने जो एयर प्लग यूज कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड है, हम उसको जो चांस है इलेक्ट्रिक शॉक लगना, उसमें संभावना है, चांस है ऐसा, तो दस्ताने यूज कर लेते हैं हम। तो ये मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि आप पहले तो हमारे वर्क प्लेस के जो हजार्ड है उनको आइडेंटिफाई कर लें, फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसमें जो हजार्ड हमने आइडेंटिफाई करे, उसके जो चांस है, जो उसमें संभावना है, जो क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम प्रिकॉशन लेंगे। तो आज हम वही हमारे वर्क प्लेस पे करेंगे, यही काम। सबसे पहले वर्क प्लेस पे हम जाके ये देखेंगे क्या क्या खतरे हैं, इनको आइडेंटिफाई पहचान कर लेंगे कि ये खतरे हैं, उसकी पहचान कर ली। फिर उसमें जो चांस है, जो संभावना निकल के आ रही है, उसके ऊपर हम प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, सुरक्षित हो। आप सुरक्षा के साथ में काम करिए, सुरक्षा की गाइडलाइन को फॉलो करिए। जय सुरक्षा।